नमस्कार। स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड के प्रमुख जनजाति। आप जानते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजाति है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है और उस 32 जनजाति में से संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए संथाल जनजाति प्रथम स्थान पर आती है। तो चलिए देखते हैं संथाल जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। संथाल जनजाति का जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका आबादी लगभग 23 लाख है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो यह 35% है। यह झारखंड की प्रथम जनजाति है और भारत में इसका स्थान तीसरे रैंक पे आता है। प्रथम स्थान पर गोंड आता है, दूसरे स्थान पर भील आता है और तीसरे स्थान पर संथाल आता है। यह रैंक भारत की दृष्टि से है। संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में है और संथाल परगना झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा संथाल जनजाति हजारीबाग, बोकारो, चतरा आदि जिलों में निवास करती है। झारखंड आने से पूर्व इसका निवास स्थान पश्चिम बंगाल में था और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को सावतार कहा जाता है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटोस्टलाइड प्रजाति समूह से है और संथाल जनजाति की भाषा प्रोआस्टिक भाषा समूह से संबंधित है। संथाल जनजाति कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहते हैं और संथाल जनजाति को 4 हटों में बांटा गया है। यहाँ पे हट का अर्थ होता है वर्ग में। तो पहला देखते हैं, किस्कू हट को राजा कहा जाता है, मुर्मू हट को पुजारी कहा जाता है, सोरेन हट को सिपाही कहा जाता है, मारोडी हट को कृषक कहा जाता है। दोस्तों, इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज किए थे। अगर वो ट्रिक आप लोग को अच्छा लगेगा तो उसे ध्यान में रखिएगा, अन्यथा उसे छोड़ दीजिएगा। हम बात किए थे कि किसको, देखिए एक एटीएम मशीन में एक कियोस्क मशीन होता है, ठीक है, एक कियोस्क मशीन होता है। कियोस्क मशीन में क्या होता है कि पैसा निकाला जाता है, पैसा जमा किया जाता है कियोस्क मशीन में। और जहाँ पर पैसा जमा किया जाता है, मतलब कि जिसके पास पैसा होता है तो वास्तविक रूप से राजा ही कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं मुर्मू हट के साथ किए थे। मुर्मू यहाँ मुर्गा से संबंधित है। जनजातियों में मुर्गा को बलि दिया जाता है, ठीक है, मतलब पूजा पाठ में मुर्गा को बलि दिया जाता है, इसलिए मुर्मू से मुर्गा और मुर्मू किससे संबंधित है, पुजारी से। सोरेन को देखिए, सोरेन से सिपाही। और यहाँ पे है एक मरुडी हट। मरुडी एक घास का प्रकार है या खेती में घास उगता है, इसलिए मरुडी कृषक से संबंधित है। मतलब कि एक मरुडी घास है और घास कहाँ उगता है, जहाँ किसान खेती करता है वहाँ पे घास उगता है। तो मरुडी से मरुडी हट मतलब कृषक। चलिए देखते हैं आगे। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है, जिसमें हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन आदि प्रमुख है। संथाल जनजाति में अंतरजातीय विवाह निषेध होता है, मतलब कि सेम जात का समगोत्रीय विवाह और अंतरजातीय विवाह निषेध होता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार का विवाह प्रचलन है, जिसमें पहला है किरिंग बापला, दूसरा है किरिंग जबाई, तीसरा है तिपिल बापला, चौथा है घर की जबाई, पाँचवा है निर्बोलक विवाह, छठा है इतुत बापला, सातवां है सांगा विवाह और आठवां है सेवा विवाह, जिसमें से किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित है। किरिंग बापला में यह होता है कि वर पक्ष का प्रस्ताव कन्या पक्ष की ओर ले जाता है और वर पक्ष और कन्या पक्ष के परिवार की सहमति से यह शादी होता है, मतलब इसमें एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है। संथाल जनजाति में बिटलाहा एक कठोर सजा है। जब कोई व्यक्ति यौन शोषण में पकड़ा जाता है, यानी कि यौन अपराध होने पर उस व्यक्ति को बिटलाहा कर दिया जाता है, मतलब उस काम से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर है संथाल जनजाति में एक संस्था का नाम है घोटुल या युवाओं का युवा गृह है, एक तरह से हॉस्टल कह सकते हैं इसको। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है और वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला जो सामान होता है, धन दौलत होता है, ठीक है, एक तरह से बधूमूल को पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में गांव को आतो कहा जाता है। संथाल जनजाति में ग्राम के प्रधान को मांझी कहा जाता है और इस मांझी के सहायक को जोग मांझी कहा जाता है।
संथाल जनजाति में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है माझी थान। यहाँ पे पंचायतें होती है और साथ साथ में जितने सारे गांव का जो सामाजिक कार्य होता है, अगर कुछ फैसला लिया जाता है तो इसी माझी थान में बैठकर वह फैसला लिया जाता है। राजमहल पहाड़ी में दामिनी युग को संथालों का निवास स्थान है और यह दामिनी युग को की स्थापना 1837 ईस्वी को हुआ था। संथाल जनजाति में प्रमुख पर्व त्यौहार सरहुल है, कर्मा है, एरोग, बंधना, हरियाल, जापाल, सोहराई, सकरात आदि है। एरोग पर्व बीज बोने का त्यौहार है। आषाढ़ माह में त्योहारों की शुरुआत होती है, यानी कि संथाल जनजाति की जो त्यौहार होती है अधिकतर आषाढ़ माह में शुरुआत होती है। सोहराई त्यौहार फसल कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। संथालों की एक अपनी भाषा होती है, उस भाषा का नाम है संथाली भाषा। संथाली भाषा भारतीय संविधान में 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 में लागू किया गया था। संथालों की एक अपनी लिपि है, उस लिपि का नाम है उलचिकी और इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। संथालो जनजाति में हड़िया एक पेय पदार्थ है या मतलब कि रेनू वगैरह डालकर बनाया जाता है। संथाल जनजाति कुशल कार्य में निपुण होते हैं और संथालों की प्रमुख देवता सिंगपोंगा है या सिंगपोंगा का ठाकुर भी कहा जाता है और इसे विश्व का विधाता भी कहा जाता है। संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता है मरांग बुरु। संथाल जनजाति में जाहर येरा ग्राम देवता को कहा जाता है और जाहर येरा का निवास स्थान को जाहिर थान कहा जाता है। संथाल जनजाति में उड़ाक बोंगा गृह देवता को कहा जाता है। संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है और इस नायके का ये मतलब सहायता करने वाले होते हैं वो कुड़ुम नायक कहलाता है। संथाल जनजाति जादू टोना में विश्वास करते हैं और स्त्रियों को प्रमुख माना जाता है। संथाल जनजाति में सबको जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे जा रहे हैं इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को प्रैक्टिस लगाने। तो पहला प्रश्न है, संथाल की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। झारखंड में संथालों का निवास स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोस्टेरॉइड। संथाल में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समूह से। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व ये क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सावोतार हो जाएगा। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, सावोतार। अगला प्रश्न है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल समाज कितने हडों में विभक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 हड। निम्न में से कौन सी जनजाति 4 हडों किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड, मारोडी हड में विभक्त है? तो संथालों में। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अंतर्विवाहित जनजाति है। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इसमें प्रायः एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? जिसमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों पाया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है उसको छांटना है। पहला ऑप्शन है, परिवार का प्रधान पिता होता है, यह बिल्कुल सही है। संथाल परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृ स्थानीयता होता है, ये भी सही है। समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है, ये भी सही है। पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
इस तरह से ये प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाचो छठियार। संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, ये सही हो जाएगा। जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है, विधवा विवाह का प्रचलन है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें तलाक की प्रथा पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार का। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बापला। क्रिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो यह संथालों से संबंधित है। क्रिंग बापला, क्रिंग जबाई, इतूत, निर्बोलक, टूनकी, दिपिल बापला, घर की जबाई, सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति से है? या संथालों से है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिंग बापला। क्रिंग बापला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है, या सही है? इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है, ये भी सही है। बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सा विवाह विधवा प्रतियाग का विवाह है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सांगा विवाह। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो गोलाइटी बापला नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदाई बापला। यहाँ पर ट्रिक है, सदा क्रय होता है ना, क्रय सीपी क्रय, तो सदा क्रय मूल, ठीक है, सदाई बापला। संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो गोलाइटी। विनिमय मतलब होता है कि अदला बदली, तो गोलाइटी में होता है कि लड़का जो है लड़की से शादी करता है और लड़की का भाई लड़का का बहन से शादी करता है, जिस तरह का गोलाइटी विवाह होता है, मतलब कि अदला बदली से। विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा इसका सांगा बापला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घरदी जवाई, मतलब कि घर की जवाई जो होता है ना, वो सेवा विवाह से संबंधित है। संथाल में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्बोलक बापला। इतुत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, या सही है। माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है, यह भी सही है। मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को क्या कहलाता है? यह पौन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पे छाटना है। मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं, या सही है। संथालों में सबको जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं, यह भी सही है। सबको नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है, यह भी सही है। संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संथालों का सर्वोच्च देवता है सिंगबोंगा और दूसरा प्रमुख देवता है मरांग बुरु। संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन सा है? मरांग बुरु।
संथालों का प्रमुख ग्राम देवता है तो जाहिर एरा। संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाहिर एरा। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठाकुर जी को। संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाहिर एरा को। संथालों का गृह देवता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ाक बोंगा। संथालों का कुल देवता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके बोंगा। संथालों संथाल गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नायके। सफा होड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? संथालों से है। सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोंगा होड़। संथाल गांव का प्रधान होता है तो मांझी होता है। संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो मांझी थान में। संथालों में युवाओं का नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोग मांझी। बिटलाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है, यह सही है। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, यह भी सही है। यह सजा निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती थी, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है, यह सही है। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है, यह भी सही है। बाहा या बा, सोराही, एरोक, सरहुल, माघसीम, पतहरी, हार सीम, करम, बंधना इनके मुख्य पर्व है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है। सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए मतलब पौष में। सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 दिनों तक चलता है। संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराई किस समय मनाया जाता है? यह फसल काटने के समय मनाया जाता है। एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह आषाढ़ में मनाया जाता है। हरियाण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह सावन में मनाया जाता है। बाहा पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाहा का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। संथालों का कौन सा पर्व उराव मुंडा के सरहुल के समान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहा या बाव। बाहा के पहले दिन का नाम क्या है? तो ओम। माघसीम पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघसीम पर्व माघ में मनाया जाता है। सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो हरियार सीम। संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? तो 10 राग पाया जाता है। संथालों के सामाजिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, यह सही है। पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, यह भी सही है। मांझी का सहायक जोग मांझी होता है, यह भी सही है। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? प्रमाणिक करता है। संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? तो गणित कहलाता है। परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगनेत कहलाता है। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली भाषा बोलते हैं। निम्न से किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? तो संथालों की है।
ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। कि संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सारा ऑप्शन गलत है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 में लागू किया गया था। संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु पक्षी ये सारे होते हैं। संथाल में हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पान पत्ता। निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह हांसदा जनजाति से है? तो जंगली हंस। देखिए हंस से हांसदा याद रखिएगा। सोरन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका से हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। निम्न में से किसका गोत्र चिन्ह मांड्रा घास है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरांडी। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो बाज पक्षी। तो यहाँ ट्रिक है पशु पक्षियों का बसेरा, तो बसेरा से बेसरा जनजाति। बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो नाग सांप। एक होता है ना बसेरी सांप, बांस से बांस और बास्के बसेरी सांप, इस तरह याद रखिएगा इसको। पोड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। देखिए पोड़िया एक पक्षी है और कबूतर भी एक पक्षी है, दोनों सेम दिखता है, इसलिए पोड़िया से कबूतर याद रखिएगा। चौड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो ये इसका हो जाएगा छिपकली। छिपकली का पैर चौड़ा होता है, ऐसे 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 फैला हुआ होता है, तो चौड़े से छिपकली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांझी थान में। जादू पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथालों की। निम्न में से कौन सा चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक, रीति और मान्यताओं को उगरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादू पटिया। जादू पटिया शैली चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादू। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं कि कंटेंट जमा करने में, वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। आप लोग को सब्सक्राइब करने से थोड़ा हम मोटिवेट होते हैं, जिसके अगली वीडियो बनाने में ऊर्जा मिलती है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।